कोट अद्दू का इलाका एक दफा फिर आजाद उम्मीदवार ने मैदान मान लिया। मियां फयाज हुसैन 90,247 वोट लेकर पहले नंबर पर है। NA 180 कोट अद्दू का इलाका आजाद उम्मीदवार फयाज हुसैन जो है वो 90,247 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। अहम हलका है ये कोट अद्दू का। NA 180 नेशनल असम्बली 180 का हलका है जहां पे आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। मियां फयाज हुसैन 90,247 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। खैर हतमी खैर सरकारी नताज हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ABN न्यूज की स्क्रीन पर रुख करेंगे भावल नगर का। PP 242 आजाद उम्मीदवार एक दफा फिर मैदान मारते नजर आ रहे हैं। काशिफ नवीद 52,557 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। PP 242 है भावल नगर का इलाका है। काशिफ नवीद आजाद उम्मीदवार के तौर पर 52,557 वोट लेकर कामयाब करार पाए। भावल नगर PP 242 से नतीजा आपके सामने रखेंगे। काशिफ नवीद आजाद उम्मीदवार हैं, 52,557 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। सूबाई असम्बली का यह हल्का है PP 242। काशिफ नवीद यहां से कामयाब हुए हैं और इन्होंने 52,557 वोट हासिल किए हैं। भावल नगर का यह हल्का PP 242 काशिफ नवीद आजाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और इन्होंने कामयाबी समेटी है। PP 242 का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। भावल नगर से काशिफ नवीद कामयाब हुए हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, 52,557 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक और बड़ा नतीजा NA 124 लाहौर से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर जीत गए हैं। आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद एडवोकेट 43,594 वोट हासिल कर सके हैं। NA 124 लाहौर से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर जीत गए हैं और आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद एडवोकेट को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल। NA 124 लाहौर का अहम हल्का नून लीग लाहौर में इस वक्त जीतती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग एक दफा फिर NA 124 की सीट राना मुबशर इकबाल 55,387 वोटों के साथ ये सीट अपने नाम कर चुके। आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद एडवोकेट 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अहम हल्का है लाहौर का NA 124। यूं तो लाहौर के सारे हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अहम है क्योंकि लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। NA 124 एक और सीट नून लीग के नाम राना मुबशर इकबाल जिन्होंने 55,387 वोट उनको हासिल हुए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद होने के साथ साथ नून लीग को एक और सीट मिल चुकी है लाहौर के अंदर। NA 147 खानेवाल NA 147 भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। चौधरी इफ्तिखार नजीर 1,77,008 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। NA 147 खानेवाल चौधरी इफ्तिखार नजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 1,77,008 वोट लेकर कामयाब करार पाए। लाहौर के बाद खानेवाल में भी नून लीग सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। NA 147 भी नून लीग के नाम रहा। चौधरी इफ्तिखार नजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो ये सीट जीत चुके हैं। रुख करेंगे सिंध का। मलीर कराची NA 231 अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 1,19,088 वोट इस वक्त जीत लिए हैं उन्होंने। 19,088 वोट अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलीर कराची और वो NA 231 की सीट इस वक्त जीत चुके हैं। खैर हतमी खैर सरकारी नताज हैं। NA 231 मलीर कराची से अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 19,088 वोट लेकर इस वक्त कामयाब करार पाए। NA 231 मलीर कराची अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, कामयाब हुए हैं। 19,088 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। कराची की मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 22 कौमी असम्बली के हल्के हैं और इसी तरह से 47 सूबाई असम्बली के हल्के हैं और वहाँ से भी नताज आने का सिलसिला जारी है। एक और बड़ा हल्का है लाड़काना NA 194 चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हुए हैं। 1,31,217 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना 194 की नशिस्त जीत ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना NA 194 से कामयाब हुए हैं। 1,31,000 से ज्यादा उन्होंने वोट हासिल किए हैं। 1,31,217 वोट हासिल किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 से 2018 में भी कामयाब हुए थे और राशिद महमूद सोमरू से उनका मुकाबला हुआ था। अब एक मरतबा फिर उन्होंने यह नशिस्त जीत ली है। लाड़काना से इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। इसके साथ ही अहम खबर दें, इलेक्शन में शिकस्त के बाद रावलपिंडी NA 55 से आजाद उम्मीदवार बशारत राजा का नताइज मानने से इनकार। वीडियो पैगाम जारी कर दिया।
मेरे पास फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद हैं। बशारत राजा कहते हैं मेरा मुखालिफ पूरे हलके में किसी पोलिंग स्टेशन से कामयाब नहीं हुआ। आर फॉर्म 45 मानने से इनकारी और मुखालिफ उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवाया जा रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद से भी शोएब शाहीन की जानिब से इसी तरह की शिकायत की गई। अभी रावलपिंडी के हलके का रुख करे तो बशारत राजा की जानिब से भी इसी तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवाया जा रहा है। आरओ रावलपिंडी जो हल्का NA 55 के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई फॉर्म नंबर 47 जारी किया है। उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उसको कामयाब करार दिया है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं और पूरे हलके में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां से मेरा मुखालिफ जो है वो कामयाब हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये तब्दीली किस तरह की गई है और किस बुनियाद पर की गई है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए कि आरओ ने किस बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 की मेरी लीड मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे और एक कामयाब उम्मीदवार को अगर एक आरओ इस तरह नाकाम करेगा तो ये इंतहाई ज्यादती हो। पिछले 5 घंटे से हम फॉर्म नंबर 45 जो है वो लेकर फिर रहे हैं, लेकिन आरओ उनको मानने के लिए तैयार नहीं। राजा बशारत की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे पास तमाम हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं जिसके मुताबिक मैंने कामयाबी हासिल की है और ये दावा कर रहे हैं कि उनकी 40,000 की लीड थी, लेकिन इसके बावजूद आरओ की जानिब से जो नतीजा जारी किया गया है, फॉर्म 47 जारी किया गया है, उस फॉर्म 47 के नतीजे के मुताबिक मुझे हरवा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। NA 122 लाहौर से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद भी दे दी। ट्वीट किया, अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खम करता हूँ। अल्लाह करीम आने वाली पार्लिमान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तकवीयत अता फरमाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, जिनको आज शिकस्त हुई थी, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने कामयाबी समेटी है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की जानिब से शिकस्त को तस्लीम किया गया। NA 122 लाहौर से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार को मुबारकबाद दी है। इसके बाद नताज का सिलसिला दोबारा शुरू करें। खैर हतमी खैर सरकारी नताज NA 217 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली बचानी 1,19,530 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। एक और सीट टंडोल अजार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम NA 217 जुल्फिकार अली बचानी पहले नंबर पर मौजूद हैं 1,019 जो 1,19,530 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे जो है वो जीत का सामना रहा। PP 96 का रुख करे चिन्योट, जहां पे आजाद उम्मीदवार सैयद जुल्फिकार अली 48,884 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पंजाब सूबाई असम्बली चिन्योट का PP 96 का यह हल्का है। सैयद जुल्फिकार अली 48,884 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जबकि लाहौर 124 का बड़ा हल्का। अहम खबर दें आपको, राना मुबशिर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट निकाल चुके हैं। 55,387 वोट अपने नाम किए। NA 124 लाहौर का हल्का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मुबशिर इकबाल 55,387 वोट के साथ इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। नून लीग इस वक्त लाहौर से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। पाकपतन का रुख करें, जहां से मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी मिली। NA 140 का इलाका है, जहां पे राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकपतन की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम रही। NA 140 का यह हल्का है। पाकपतन राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर के बाद पाकपतन के नताज भी कुछ ऐसे हैं। NA 140 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत चुके हैं। उनके उम्मीदवार राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट जीत लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं।
कौमी असम्बली के हल्का N114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है और आज़ाद उम्मीदवार अरशद महमूद ने 82,304 वोट हासिल किए हैं और कौमी असम्बली के हल्का N114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। कौमी असम्बली के हल्का N114 फिरोजवाला का यह मुकम्मल नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ पर 82,304 वोट हासिल किए हैं। राना तनवीर हुसैन एक मरतबा फिर यहाँ से कामयाब हुए हैं। कौमी असम्बली के हल्का N114 से राना तनवीर हुसैन ने मैदान मार लिया है। 1,01,322 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार को यहाँ पर शिकस्त हुई है। राना तनवीर हुसैन जो यहाँ से 2018 में कामयाब हुए, 2013 में कामयाब हुए, 2008 में कामयाब हुए, 1997 में कामयाब हुए, मुतादिद बार इस हल्के से वो यहाँ से कामयाब होते रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने यहाँ से मैदान मारा है। 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। उनकी मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार ने सिर्फ 82,304 वोट हासिल किए हैं। अरशद महमूद मंडा को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौमी असम्बली के हल्का N114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। शेखुपुरा का यह हल्का है N114 जहां से राना तनवीर हुसैन ने कामयाबी हासिल की है। आजाद उम्मीदवार इस वक्त जीत रहा है। मुल्तान का रुख करें N153 जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट अपने नाम कर चुकी। राना मोहम्मद कासिम नून जो कि इससे पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, पिछले 5 साल भी वो मेंबर कौमी असम्बली रहे, दोबारा से मुल्तान N153 की सीट दूसरी दफा राना मोहम्मद कासिम नून जीत चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 95,114 वोटों के साथ वो पहले नंबर पर मौजूद हैं और मुल्तान N153 के नताज है। राना मोहम्मद कासिम नून ये उनकी आबाई सीट थी। इससे पहले भी 2018 से 2024 तक वो पार्लियामेंटेरियन रहे N153 की सीट से और दोबारा इसी सीट से बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं। राना मोहम्मद कासिम नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 95,114 वोट लेकर N153 मुल्तान की सीट अपने नाम की है। N153 मुल्तान से खैर हतमी खैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद कासिम नून जो कि पहले भी इस सीट पर मुंतखब हो चुके हैं, दूसरी दफा N153 मुल्तान की सीट राना मोहम्मद कासिम नून के नाम रही। PP45 कोयटा से अहम खबर दें, बलूचिस्तान का ये इलाका है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP45 की यह सीट जीत चुकी है। कोयटा शहर PB45 अली मदद 5,671 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। PB45 कोयटा का इलाका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीत चुके हैं। अली मदद उनके उम्मीदवार थे जिन्होंने कल इंतखाबात में हिस्सा लिया। 5,671 वोट के साथ अली मदद इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ का रुख करें। PP275 नवाब खान गोपांग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 53,930 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। नवाब खान गोपांग इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं वो। 53,930 उन्होंने वोट हासिल किए और PP275 मुजफ्फरगढ़ से सीट अपने नाम की है। अहम खबर है मुजफ्फरगढ़ से खैर हतमी नताज हैं। PP275 से जहां पे मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत चुकी। PP97 चिन्योट का रुख करें तो मोहम्मद साकिब आजाद उम्मीदवार 72,956 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP97 चिन्योट से खैर हतमी खैर सरकारी नताइज। मोहम्मद साकिब आजाद उम्मीदवार हैं।